प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार चल रहा है। उम्मीदवारों के चयन की प्रोसेस हो रही है और वहीं दूसरी तरफ ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कल इनकम टैक्स की ओर से कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के आवास और उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। उससे पहले ईडी की टीम की ओर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा के आवासों पर सर्च किया गया। इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग कर राज्य में चुनाव को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र की शक्तियों पर राज्य के तर्ज पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जब चुनाव चल रहे हैं तो इसके बीच एजेंसियां कैसे छापेमारी कर सकती हैं, इससे चुनाव प्रभावित होता है। ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की चौथी लिस्ट पर कांग्रेस का मंथन चल रहा है, यानी कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में लगभग 94 ऐसे नाम हैं जिन पर मंथन पूरा कर लिया जा चुका और वहीं 11 ऐसी सीटें हैं जिन पर रिव्यू किया जा रहा है। अब जो 105 नाम जो बचे हैं उन नामों पर सहमति लगभग आज की इस बैठक में बना ली जाएगी और कल संभवतः है कि कल कांग्रेस की सीसी की बैठक शाम 5 बजे होगी। अगर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं तो ये बैठक कल शाम को 5 बजे होगी और सीसी की बैठक में इन तमाम नामों पर एक अंतिम मोहर लग जाएगी और उसके बाद कांग्रेस कभी भी राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट को जारी कर देगी। सियासत से जुड़ी बड़ी खबर निकल रही है अजमेर से। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वासुदेव देवनानी के लिए अब नित नए खतरे पैदा हो रहे हैं। जहां पार्टी के कार्यकर्ता उनकी खिलाफत कर रहे हैं तो वहीं आज पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद रहे ज्ञान सरस्वत ने देवनानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वह प्रत्याशी के खिलाफ है। पार्टी की रीति नीति के प्रति उन्होंने कहा कि उन्हें डर नहीं कि पार्टी अब उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। देखना ये होगा कि अब पार्टी की जीत को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे वो कितने सही साबित होंगे। ज्ञान सरस्वत ने यह भी दावा किया कि वो किसी भी सूरत में बैठेंगे नहीं, बागी बनना पसंद करेंगे। देखना यह होगा कि ज्ञान सरस्वत के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वापस सामंजस्य बिठा पाएगी। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में ज्वेलर्स की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में व्यापारियों ने बयाना कस्बे के जवाहर चौक पर धरना दिया और बाजार बंद रखकर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए हैं। जानकारी सामने आई है कि लुटेरों ने ज्वेलर्स साहिल की दुकान से घर तक के रास्ते में पहले पैदल घूमकर रैकी की थी। घर के सामने ही दो लुटेरों ने ज्वेलर्स से बैग छीनने का प्रयास किया था और जब ज्वेलर्स ने बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने पिस्टल को सीने से सटाकर गोली चला दी। पुलिस ने बदमाशों की बाइक को आइडेंटिफाइड कर लिया है। घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई है। बाजार में दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस द्वारा चेक किया गया है। एडिशनल एसपी ओम प्रकाश किलानिया ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में संदिग्ध आरोपी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बयाना कस्बे में गत दिवस दो बदमाशों ने एक ज्वेलर्स को गोली मार दी थी, जिसके बाद ज्वेलर्स को गंभीर अवस्था में भरतपुर अस्पताल रेफर किया था और भरतपुर से जयपुर ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। बदमाश ज्वेलर्स से आभूषणों से भरा बैग और लैपटॉप को छीन कर ले गए थे। बयाना के एडिशनल एसपी ओम प्रकाश किलानिया ने कहा कि आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं और जल्दी ही बदमाशों का सुराग लगा लिया जाएगा। उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट के खिलाफ अस्पताल के कैंटीन संचालक ने हाथीपुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही कैंटीन संचालक ने पुलिस को कुछ सीसीटीवी भी उपलब्ध कर, में साफ दिख रहा है कि एक एमबीबीएस स्टूडेंट जिसका नाम भूपेंद्र मीणा बताया गया है वो कैंटीन पर आने के बाद में शराब के नशे में उत्पात मचा रहा है, उसके साथ ही गाली गलौज कर रहा है। रिपोर्ट में कैंटीन संचालक ने बताया कि पूर्व में भी भूपेंद्र मीणा यहां पर कैंटीन के कर्मचारी प्रवीण कलाल और अरविंद के साथ में मारपीट कर चुका है और कई बार यहां पर आकर उत्पात मचा चुका है, जिसको लेकर पहले भी आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन को लिखित में सूचना दी गई थी। हालांकि लिखित सूचना के बावजूद भी किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद में
भूपेंद्र मीणा के हौसले लगातार बढ़ते गए और आखिर उसने अपनी दबंगई दिखाते हुए एक बार फिर से कैंटीन में आकर उत्पात मचाया और शराब के नशे में गाली गलौज भी की है। इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस भूपेंद्र मीणा को तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 106वीं बार देशवासियों से मन की बात की। आज की मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भक्ति शिरोमणि मीराबाई को याद किया। पीएम मोदी ने मन की बात में मीराबाई की भक्ति और शक्ति को याद करते हुए उनके गुरु रविदास को भी याद किया। मन की बात में पीएम द्वारा मीराबाई को याद करने पर मीरा नगरी मेड़ता वासियों सहित जिले भर में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि आज मेड़ता में 5 जगह बीजेपी द्वारा मन की बात को देखने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण कलरू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में मीराबाई को याद कर मेड़ता वासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सुमेरपुर में संपूर्ण तैयारियां की गई है। रिटर्निंग अधिकारी हरि सिंह देवल ने बताया कि कल सुबह से 11 बजे से और 3 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और उन्होंने बताया कि आने वाले प्रत्याशी जो भी होगा उनके साथ में 5 व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उन्होंने बताया कि 100 मीटर के दायरे में 3 वाहन आ सकते हैं और उन्होंने कहा कि संपूर्ण तैयारियां की है और इस बार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारियां की गई है। और उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को रविवार होने के कारण छुट्टी रहेगी, उस दिन कोई आवेदन जमा नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और राजस्थान में अब चुनावी बिगुल बच चुका है। जनप्रतिनिधि अब भाजपा हो या कांग्रेस व अन्य दल अब एक बार मैदान में उतर चुके। कल से प्रक्रिया शुरू होगी और प्रक्रिया 30 तारीख से 6 नवंबर तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। जयपुर राजभवन में आज मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव से ब्लॉक स्तर पर मिट्टी का संकलन किया गया है, जो कलश के रूप में दिल्ली पहुंचेगी, जहां देश भर के अंचल से आई मिट्टी से वीरों की याद में उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि यह मिट्टी दिल्ली में राजस्थान की धरा की खुशबू बिखेरती रहेगी। डीग जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे नेम सिंह फौजदार के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने भी अब बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने जवाहर सिंह बेडम को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक वाजिब अली को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा से बागी होकर नेम सिंह फौजदार भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस से बागी होकर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद शर्मा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गोविंद शर्मा के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब नगर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जहाँ एक और नेम सिंह फौजदार भाजपा के वोट में बैंक में सेंध लगा रहे हैं, तो वहीं माना जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद शर्मा कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के वोट बैंक में भी सेंध लगाएंगे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद शर्मा भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस से बागी होकर डॉक्टर गोविंद शर्मा भी अब चुनावी मैदान में आ डटे हैं। सर्व समाज ने उनको अपना समर्थन भी दे दिया है। अब देखना यह है कि नगर विधानसभा क्षेत्र में वह अपना कितना प्रभाव दिखा पाते हैं, किसकी वोटों में सेंध लगाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सदर थाना क्षेत्र के दूकेपरा गांव में संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। दरअसल मामला यूं है कि मृतक के पिता ने बताया है कि रोज की तरह महाराज खेत की रखवाली करने के लिए गया था। सुबह जब वो पहुंचा तो उसे उसका बेटा मृतक अवस्था में पड़ा हुआ मिला। पिता ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। शाहजाबाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक सरिये से भरा ट्रक अचानक से पलट गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि उसमें ट्रक चालक दब गया।
जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां राहगीरों की भीड़ भी एकत्रित हो गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला और उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जब ट्रक से हादसा हो उस दौरान सरिये एक सड़क से दूसरी सड़क की तरफ फैल गए, जिसके बाद में वहां पर लंबा जाम भी लगा, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और वहां से रास्ता भी साफ करवाया। हालांकि अभी भी ट्रक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 कार्यक्रम हुआ संपन्न। साइंटिफिक सेशन में एक्सपर्ट ने रिसर्च और इनोवेशन में दिया प्रेजेंटेशन। साथ साथ कार्यक्रम में अलग अलग जगह से पधारे फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की फिजियो प्रोफेशनल एथिक्स और मानकों को स्थापित करे डॉक्टर पारस जैन। नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक पारस जैन का मानना है कि फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी और लगातार दुनिया भर में प्रशिक्षित फिजियोज की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन बदलते दौर में फिजियोज को प्रोफेशनल एथिक्स और बेहतर मानकों को स्थापित करने की जरूरत है। वे आज फिजियोथेरेपी क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग और स्किल्स के लिए कार्यरत संस्था हनुमानगढ़ फिजियोज की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 के अवसर पर उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम हुआ। इस पर गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि फिजियोज को मरीजों से अधिक संवेदन के साथ कनेक्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिजियोज की भूमिका आज की जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ और आज कॉलेज और स्कूलों और फिजियोथेरेपिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये राह नहीं है आसान, चित्तौड़ प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की। जी हाँ, कह रहे हैं कि चंद्रभान सिंह आक्या को मना लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि चंद्रभान सिंह आक्या को नरपत सिंह राजवी की टीम नरपत सिंह राजवी मना लेंगे। ऐसी परिस्थिति में चंद्रभान सिंह आक्या ने एक घोषणा कर दी है कि आने वाली 6 तारीख को वो अपना उम्मीदवारी का फार्म जो है कलेक्टर कार्यालय में सबमिट करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अब देखने वाली ये बात हो रही है कि कहीं न कहीं पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि चंद्रभान सिंह आक्या जो हैं वो समर्थन कर सकते हो और नरपत सिंह राजवी से मान सकते हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और चंद्रभान सिंह आक्या की बात करते हैं तो चंद्रभान सिंह आक्या मानने वालों में से नेता नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल जो भी हो, लेकिन आने वाली 6 तारीख बताएगी कि चंद्रभान सिंह आक्या अपना फार्म भरते हैं या नहीं भरते हैं। कठुमर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध हथकढ़ देसी शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए कीमत की अवैध हथकढ़ शराब और उसके काम आने वाली बास को नष्ट करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में कठुमर थाना प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत सीओ कठुमर अशोक चौहान के नेतृत्व में आज थाना क्षेत्र के गांव रेटी में स्थित पोखर की पार पर अवैध कच्ची शराब की सूचना मिली। इस पर मौके पर जाकर 6 अवैध शराब की भट्टियां एवं 5000 लीटर शराब बनाने के काम में आने वाली बास को नष्ट किया गया एवं मौके पर ही 20 लीटर हथकढ़ शराब को भी नष्ट किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5,20,000 रुपये है। अलवर जिले में लगातार पुलिस द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार अवैध शराबों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे अपराधियों में और अपराध करने वालों में भारी भय व्याप्त हो चुका है और जिससे लगता है कि अब शांतिपूर्ण विधानसभा के चुनाव संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति नेता डॉक्टर सीपी जोशी के सामने अपना भाग्य आजमा रहे महाराणा प्रताप के वंशज और नाथद्वारा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आज विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। राजसमंद की नाथद्वारा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने शहर के तहसील रोड स्थित एक निजी होटल से विधि विधान के साथ आज भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यालय के शुभारंभ के इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। कार्यालय का शुभ मुहूर्त पर शुरुआत की गई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप काबरा, हरदयाल सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत में विश्वराज सिंह मेवाड़ ने जनता के भरोसे पर खरे उतरने के साथ ही संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का भी भरोसा दिलाया।
चुनाव से संबंधित कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर जयपुर पुलिस अच्छे से सख्ती बरत रही है। आचार संहिता की पालना के साथ ही पुलिस द्वारा लगातार निरोधात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। चुनावी माहौल में तमाम व्यवस्थाएं बनी रहे और किसी तरह की अड़चन ना हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीरू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन राहुल प्रकाश ने एसीपी और थाना अधिकारियों की छुट्टी को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत यदि किसी सर्किल के एक थाने में एसएचओ छुट्टी पर जाएगा तो सर्किल के अन्य थानों के एसएचओ छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। चुनाव को लेकर की जा रही कार्रवाई और आचार संहिता की पालना अच्छे से की जा सके, इसको मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। जिले में विधानसभा का शंखनाद शुरू हो चुका है। कल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 6 नवंबर तक जारी रहेगी। 7 नवंबर को स्क्रूटनी होगी, वहीं 9 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी सिलसिले में रिटर्निंग अधिकारी राम अवतार मीना ने आज प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी विस्तार से जानकारी दी। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया कल यानी कि सोमवार से प्रारंभ हो जाएगी। इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर समस्त चुनाव तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों को सक्रिय रहते हुए कार्य करने और नामांकन के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। कांग्रेस ने सपोट्रा विधानसभा से मंत्री रमेश मीना पर दाव खेला है, तो वहीं करौली विधानसभा से लाखन सिंह मीना को अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर भाजपा की ओर से सपोट्रा में हंसराज मीना को टिकट दिया गया है, तो वहीं हिंडौन से पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव को टिकट दिया गया है। टोड़ा भीम और करौली विधानसभा में अभी भाजपा ने अपना एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहीं टोड़ा भीम और हिंडौन में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इधर बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से करौली, हिंडौन और सपोट्रा में तो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन टोड़ा भीम में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। राजधानी जयपुर में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला करदनी थाना इलाके का है। एसआई हरपाल सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि 27 अक्टूबर को सुबह उन्हें सूचना मिली कि बेनाड रोड स्थित सरना डूंगरी रिको एरिया में अवैध निर्माण कार्य जारी है। सूचना पर एसआई हरलाल कांस्टेबल शीशराम और महिला कांस्टेबल कमला मौके पर पहुंचे। वहां जाकर एसआई हरलाल ने अवैध निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया। एसआई ने जमीन से जुड़े दस्तावेज की मांग की। इसे लेकर प्रेमा देवी, धीरेन्द्र और आदित्य ने एसआई पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिसकर्मियों की वर्दी को फाड़ दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर हमले की सूचना पर करदनी थाने से पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके बाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मूंडसर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 2 महिला सहित 4 लोग घायल। घायलों को भेजा पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर। जिले के नापासा थाना इलाके के मूंडसर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट की इस घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट में घायलों का इलाज पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। घायलों में एक महिला के गंभीर चोटें आई है। जानकारी के अनुसार हमले में घायल गोविंद राम नाई ने आरोप लगाया है कि मूंडसर में नखतबुन्ना के मंदिर के पास उसका मकान है। आज मकान पर कब्जे की नीयत से चलते सतराम, मेराराम, मूलाराम, बाबूलाल, सुभाष, बिरमाराम, पुरुषोत्तम, ओम प्रकाश सहित कई लोग हथियार लेकर उनके घर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की, जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं लोगों ने उन्हें पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि जिले में लगातार मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार इन सबको रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के इस अभियान को ये ऐसी घटनाएं घटा बता रही है। बालोद जिले के सबसे बड़े सरकारी राजकीय नाटा जिला अस्पताल में छुट्टी के बाद आने वाले मरीजों का राम ही मालिक है। छुट्टी के बाद आपातकाल में आने वाले मरीजों को यहाँ पर चिकित्सक नहीं मिलते हैं। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पताल व अन्य अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजकीय नाटा अस्पताल में चिकित्सक सुविधाएं राम भरोसे है। का राजकीय जिला नाटा अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर जिले सहित पड़ोसी जिले और कस्बों से भी मरीज इलाज के लिए यहाँ आते हैं। अस्पताल की छुट्टी होने के बाद आपातकालीन में यहाँ पर किसी भी प्रकार के चिकित्सक नहीं मिलते हैं। आपातकाल में आने वाले मरीजों को चिकित्सकों को ढूंढना पड़ता है।
ऐसे में मरीजों को निजी अस्पताल व अन्य अस्पताल में जाने को मजबूर होना पड़ता है। आपातकालीन में किसी भी चिकित्सक के नहीं होने पर इलाज के लिए यहाँ आए मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर भवानी शंकर को भी समाचार प्लस टीम ने कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में लगता है कि अस्पताल के आला अधिकारी भी अस्पताल की व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज चाकसू कस्बे पथ संचलन का आयोजन हुआ। आरएस के स्वयंसेवक सुबह 10 बजे एवीएम स्कूल परिसर में एकत्रित हुए, जहां से कस्बे के अंबेडकर सर्किल, कोटखावदा मोड़, मुख्य बाजार होकर तहसील चौराहा, सब्जी मंडी, गांधी स्मारक रोड से फूले सर्किल, फागी मार्ग होकर टोंक रोड से पुनः स्कूल प्रांगण पहुंचा। पथ संचालन का भाजपा प्रत्याशी राम अवतार बैरवा सहित विभिन्न समाजसेवी संगठन समाजों की ओर से पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत किया गया। पथ संचलन में देशभक्ति से जुड़े नारों का जय घोष किया गया। संघ के बैंड की धुन पर स्वयं सेवकों ने कदम ताल करते हुए पथ संचलन को गौरवमय बनाया। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में एकाएक मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग मौसमी बीमारियों को चपेट में आ रहे हैं। इससे आदिवासी अंचल क्षेत्र के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। इन मरीजों को बदलते मौसम के साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ये बदलता हुआ मौसम है, इसमें कई लोग बीमारी के शिकार भी होंगे। वहीं चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग गांव-गांव में जाकर सर्वे भी करा रहा है, ताकि लोग अधिक बीमारी की चपेट में ना आएं। साथ ही बच्चों को और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। सिरोही जिले के मंडा थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से 2 अवैध शराब से भरे कंटेनर जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनावों को लेकर सिरोही जिला पुलिस अलर्ट मोड पे है। रविवार को जिले के मंडा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर को रुकवाया, जिस पर 2 कंटेनर रखे हुए थे। कंटेनर की जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामद की गई, जिस पर दोनों कंटेनरों को थाने में लाया गया। करीब 5 घंटे से भी अधिक समय तक शराब की गिनती हुई, जिसमें 1698 कार्टून शराब के बरामद किए गए, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। वही मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारी में सामने आया है कि यह शराब पंजाब से भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी। विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट मोड पे है। राजस्थान गुजरात सीमा पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रविवार को भी कार्रवाई में करीब 1.5 करोड़ से अधिक की शराब को बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। गाय के गोबर से बने दिए इन दिनों बाजार में देखे जा सकते हैं, और ये मिट्टी से बने दियों की तुलना में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला में गाय के गोबर से बने दियों के साथ ही दीपावली के समय काम आने वाले अन्य सामान भी बनाए जा रहे हैं। गाय के गोबर से बने उत्पादों के लिए मुख्य रूप से जमथम पाउडर, काली मिट्टी और गोबर का उपयोग किया जा रहा है। पिंजरापोल गौशाला में प्रतिदिन 700 से 800 दिए बनाए जा रहे हैं, और इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बाजार में भेजा जा रहा है, ताकि लोग इस दिवाली मिट्टी के दियों की तुलना गाय के गोबर से बने दिए का इस्तेमाल करें।